नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 जिसका सब्जेक्ट का और जीके का दोनों पेपर हो चुका है और हमने पूरी दिल से पूरी जोश और जुनून के साथ में तैयारी को किया था और पूरे इतने ही जोश और जुनून के साथ में हम पेपर को भी सोल्व करके आए हैं। अब एक उत्सुकता हमारे अंदर रहती है और आए दिन ये प्रश्न हमारे अंदर उठता है। अगर हम सोए हुए हैं तब भी हमारे अंदर से एक प्रश्न उठता है, वह ये उठता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि रहना भी चाहिए। और जैसे आपके कॉल और मैसेजेस जैसे मिलते हैं तो एक होता है वास्तव में ये कि बच्चा इस चीज को जानने के लिए कितना उत्सुक है, और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के साथ में हमारे कितने सपने होते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा इतना अच्छा पेपर जाएगा, पेपर जाने के बाद कट ऑफ आएगी, हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। एक कितना मतलब ऐसे एक कल्पना भी करें तो अंदर से कैसी फीलिंग आती है, एकदम मतलब खुश हो जाते हैं हम कि वास्तव में हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है और हम असिस्टेंट प्रोफेसर अब की बार बन के ही रहेंगे। जो लोग लास्ट भर्ती में कुछ पॉइंट से रह गए थे या इंटरव्यू से रह गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बार प्रिपरेशन की है, इस बार बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो अब उनका पेपर बहुत अच्छा गया तो वो और बढ़िया अपने अंदर फील कर रहे हैं कि अब बस इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की है, अब मेरे इस बार तो फाइनल सिलेक्शन होना ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने अंदर डर रहता है कि पेपर का लेवल क्या था। हो सकता है लास्ट भर्ती से इस बार का पेपर का लेवल बहुत इजी रहा तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। इस तरह के अनेकों क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं और कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं तो हमें खुश कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे नेगेटिव होते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न करते हैं और वो हमें दुखी कर देते हैं। और जैसे ही दुखी करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, किसी न किसी ग्रुप में मैसेज करते हैं कि इस बार जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी, एसटी की कितनी रहेगी, एससी कैटेगरी वाइज हम एक आंकलन करते हैं कि हम इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें एक मनुष्य की स्वाभाविकता है और ये प्रश्न हमारे अंदर उठने भी चाहिए अगर हमने तैयारी की है ना। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है और ये होनी भी चाहिए। आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसमें हम यही बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। दूसरी बात कि इस कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वह इंटरव्यू कॉलिंग के लिए कितनी रह सकती है और कितनी कट ऑफ फाइनल कॉलिंग के लिए रह सकती है, मतलब कितने कट ऑफ मार्क्स फाइनल जो सिलेक्शन है वह कितने नंबर पे होगा, ये सारी चीजें। दूसरी बात, केवल इंटरव्यू कॉल हो जाने के बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है, ये चीज भी हमें देखनी है कि हमें इंटरव्यू की तैयारी को कैसे करना है कुछ, क्योंकि सब्जेक्ट पे आपका नॉलेज है, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, ये चीज आरपीएससी ने आपका जो रिटन एग्जाम था उसमें उन्होंने परख लिया है। इंटरव्यू क्या चीज है, इंटरव्यू में आप क्या हो, आप किसी भी टॉपिक को किस तरह से एनालिसिस करते हो, किस तरह से बोलते हो, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वह इंटरव्यू में देखी जाती हैं और इंटरव्यू में आपका नॉलेज नहीं देखा जाता है। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज जो आपका है वो तो आपका वहां पर रिटन एग्जाम में देख लिया गया है। इंटरव्यू में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपसे क्या काम लिया जाएगा, पढ़ाने का काम, तो आपको बोर्ड और मार्कर और बोर्ड दिया जाएगा और वहां पर आप पढ़ाते कैसे हो, इन सारी चीजों को वहां इंटरव्यू में देखा जाता है। इंटरव्यू की बात अपन कम बाद में करेंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी को कैसे करना है, नेक्स्ट सेशन में अपन इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। लेकिन जिस चीज की आपको एक उत्सुकता है कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कट ऑफ का आंकलन मैंने पिछले 2 पेपर जो हुए हैं 2014 2020, इसके बाद कुछ बच्चे जिनके मार्क्स जिन्होंने हम तक शेयर किए हैं और जो हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, उनके मार्क्स वगैरह का जो रेशो है उसको देखते हुए, कैटेगरी की जो सीटें हैं, जिन जिन कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उसको देखते हुए ये जो है कट ऑफ का एनालिसिस वो किया गया है। ठीक है, हो सकता है आप इस कट ऑफ से, मेरे आंकलन से आप हो सकते हो सहमत हो भी सकते हो या नहीं भी हो सकते हो। अगर आप मेरी कट ऑफ से मेरे आंकलन से सहमत नहीं हो तो आप इस चीज को यहीं तक सीमित रखें। ठीक है, जो होना है वह आरपीएससी जो तय करेगा वही होना है।
मेरे या आपके सोचने से, विचारने से या आंकलन करने से कुछ भी नहीं होना है। लेकिन ये एक आइडिया लगाने से ये रहता है कि हमें अब आगे क्या करना है, इस चीज का हमें अंदाजा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू रिजल्ट आ जाए तब तक हम आइडिया लगाते रहे कि हमारा मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू के बाद आप सभी को पता है कि ज्यादा टाइम मिलना नहीं है। तो आपको अभी से एक रफ आइडिया लग जाए कि हाँ मेरा मतलब इंटरव्यू कॉल के लिए मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ताकि अगर आपको लगता है कि अभी से मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे अभी से तैयारी को करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वो बच्चे ये पूछते हैं जब कॉल करते हैं और उनको अगर कट ऑफ हम ज्यादा बता देते हैं तो उनको क्या होता है कि सर इस बार तो पोस्टें ज्यादा थी, तो फिर कट ऑफ तो ज्यादा नहीं जानी चाहिए, कम जानी चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है। लेकिन ये चीज याद रखना कि पोस्ट और कट ऑफ का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये चीज इसलिए है 2014 की वैकेंसी की बात करें अपन, किसकी बात करें, 2014 की वैकेंसी की बात करते हैं। तो 2014 की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल पोस्टें थी 62 पोस्टें थी। कितनी थी? 62 पोस्टें थी। और उस 62 पोस्टों में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी कट ऑफ 172। कितनी पोस्टों के लिए? 62। 62 पोस्टों में जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, 62 पोस्टें उस टाइम पे थी और 62 पोस्टों में जो फाइनल कट ऑफ गई थी वह 175 गई थी, 175 गई थी। ठीक है, जो इंटरव्यू कॉल हुआ था वह 142 पे हो गया था। कितने पे हुआ था? 142 पे। अभी 2020 की बात करते हैं अपन। 2020 जो अभी गई वैकेंसी हुई थी उसमें 39 पोस्टें टोटल थी। कितनी थी? 39 पोस्टें थी। उसमें जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वह 169 पे हुआ था। कितने पे हुआ था? 169 पे हुआ था। इंटरव्यू कॉल जो हो गया था वह 125 पे हो गया था। देखिए, इससे यह सिद्ध होता है कि यहां 62 पोस्टें हैं तो कट ऑफ डाउन जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पोस्टें 39 है तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए इससे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा, पोस्ट कट ऑफ जो है और डाउन आई है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि पोस्ट जितनी ज्यादा होंगी उतनी कट ऑफ डाउन रहेगी, इसका कोई ये कोरिलेशन नहीं है। हाँ, पेपर का लेवल क्या था उसके आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होता है। पेपर का लेवल क्या था उसके आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होता है। ये चीज आप सभी जानते हैं। अपन जैसे की बात करें प्रश्न पत्र का स्तर, जैसे अभी आप सभी लेकर एग्जाम देकर के आए हैं, ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपेयर में लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं उसके कंपेयर में इस साल का पेपर थोड़ा सा इजी था, है ना। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर तो बहुत इजी आ गया था, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 140 तक जिनके क्वेश्चन सही है, जिनके फर्स्ट पेपर में 140 तक प्रश्न भी सही है, ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, दूसरे सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर की बात करें, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर जो है वह लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। कैसा था? थोड़ा सा इस बार का जो पेपर था वह टफ था। और थर्ड पेपर जीके की बात करते हैं तो जीके में जो बात करते हैं तो लास्ट ईयर के कंपेयर में जीके का भी पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी था। लास्ट ईयर में 30 नंबर भी लाना एक बहुत मुश्किल काम था। 30 नंबर भी किसी के आ रहे हैं तो वो बहुत सेफ जोन में था। लेकिन इस बार जो है अपन देखते हैं कि 30 नंबर है, 31 नंबर है, 32 नंबर है, वह मोस्ट ऑफ बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आंकलन है तो कट ऑफ का जो निर्धारण है वह करने वाले जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये सब्जेक्ट मिलकर के ही आपके कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। जिनका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर बहुत अच्छी तरह से गया है वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है, गत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से तुलनात्मक विश्लेषण,
ठीक है, तो वही चीज है कि गत जो परीक्षाएं हुई थी उसमें से जो सेकंड पेपर है वह थोड़ा हाई लेवल का था और बाकी के जो पेपर है वह एवरेज थे। ठीक है, किन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए? ठीक है, तो जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो भी कट ऑफ आएगी, जो आरपीएससी आपको बताएगी, तो आरपीएससी जिस कट ऑफ को बताती है, सपोज मानिए कि आरपीएससी 120 इंटरव्यू के लिए कट ऑफ बताती है, तो ऐसे विद्यार्थी जिनके +5 हैं, जैसे 120 और 5 125 नंबर ही आ रहे हैं, यहाँ 127 या 128 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की तैयारी को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है उनके पास, तो उस एग्जाम की तैयारी को उन्हें करना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि इंटरव्यू को आप इंटरव्यू पर ध्यान ही नहीं दो, क्योंकि इंटरव्यू भी आप बहुत लकी हो कि आपको आरपीएससी का इंटरव्यू फेस करने का एक अवसर मिलेगा, तो इस अवसर को इतना इजी आसानी से आपको खोना भी नहीं है। ठीक है, तो इसको जिनके लगभग इंटरव्यू कॉलिंग की जो कट ऑफ है उससे 5 या 7 नंबर या 3 नंबर ऐसे प्लस हैं, तो इनको दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे कि बहुत से अभ्यर्थियों के पास में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती भी आपके सामने है, तो उसकी बहुत अच्छी से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और इंटरव्यू की तैयारी को कैसे करना है ये सारी चीजें अपन अगले सेशन में अगली क्लास में देखेंगे। अब देखते हैं कि जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार जो कट ऑफ है इंटरव्यू कॉल है, वह इंटरव्यू कॉल कितने नंबर पर हो जाएगा। तो इंटरव्यू कॉल की बात करें तो जनरल श्रेणी की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल जो है, उस जनरल की कट ऑफ जो है वह कितनी रहेगी इंटरव्यू कॉल की? तो ये 130 से 132 नंबर, 130 से 132 नंबर जो है वह जनरल जो है उस कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह भी 130 से 132 ही रहेगी। एससी मेल की बात करें, एससी कैटेगरी पुरुषों की बात करते हैं तो उनकी कट ऑफ जो है वह 118 से 120 नंबर रह सकती है। और एससी फीमेल की बात करते हैं तो ये जो कट ऑफ है वह 116 से 117 ये रहने की संभावनाएं हैं। और एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल की जो कट ऑफ रह सकती है वह 125 से 128 नंबर रह सकती है। इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ जनरल और एसटी और ओबीसी इनमें ज्यादा कोई फर्क रहता नहीं है। मोस्ट ऑफ जो जनरल की कट ऑफ रहती है वही एसटी और ओबीसी की रहती है, लेकिन फिर भी जो एसटी की कट ऑफ है वह इंटरव्यू कॉल के लिए जो रहेगी वह 125 से 128 नंबर रहने की संभावनाएं बन सकती है। दूसरी बात, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन है तो वो ओबीसी है, और ओबीसी में जो कट ऑफ रहने के चांस हैं इंटरव्यू कॉल वह है 130 से 132 नंबर, 130 से 132 नंबर। ये जो है वह कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ है ये बता रहा हूं, इससे हो सकता है 2-3 नंबर प्लस हो सकते हैं या 2-3 नंबर कम हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अभी मैं जैसे बता रहा हूं 130 या 132 बता रहे हैं और इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ ही 152 या 155 पे चली जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इस फिर से मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो आंकलन है वो मेरा खुद का है, ठीक है, और इसका जो आधार है वह पिछले जो पेपर हुए हैं वो है, और इसके बाद में कुछ एग्जाम जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हमसे नंबर शेयर किए गए हैं, उनके आधार पर, सिर्फ न केवल उन्हीं बच्चों के आधार पर, और भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने नंबरों को शेयर नहीं किया, ऐसे भी बहुत से नंबर बच्चे हैं, तो उनके आधार पर ये एक मोटे तौर पर आंकलन कर सकते हैं या ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो इंटरव्यू कॉल है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संस्कृत की, उसमें जो इंटरव्यू कॉल है वह इतने पर होने की संभावना बनती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब जैसे मैंने 130 या 132 बताए, जो भी फाइनल कट ऑफ आरपीएससी की रहती है, अगर इसमें से आपके +2 या 3, जैसे कोई बच्चा है 130 32 नंबर, उसके जैसे 36 आ रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको असिस्टेंट, ये इस कट ऑफ की नहीं बात कर रहा हूं, जब आरपीएससी की कट ऑफ आएगी उसके बाद की बात कर रहा हूं,
कि उसके बाद जैसे उसको पता है कि मेरे आरपीएससी की कट ऑफ आने के बाद 4 या नंबर या 6 नंबर ही वेरिएशन आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट कोई भर्ती आ रही हो या जो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कट ऑफ है उसके अंदर मुख्य तौर पर प्लस 35 से 40 नंबर, ये जो नंबर है उसमें 35 से 40 नंबर प्लस करके चलिए, और इसके बाद एवरेज कट ऑफ के जो एवरेज इंटरव्यू के जो नंबर हैं वह 13 या 14 नंबर प्लस करके चलिए। इसके बाद जो मार्क्स आते हैं वो जो है वह फाइनल कट ऑफ रहने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे के फाइनल कट इंटरव्यू कॉलिंग की जो कट ऑफ है उससे 4 या 5 नंबर आगे हैं, जैसे सपोज आरपीएससी की जो कट ऑफ आई इंटरव्यू कॉलिंग की वह 125 थी। अब किसी कैंडिडेट के 130 नंबर हैं तो इंटरव्यू कॉल तो हो गया, 130 में उसको फिर जो फाइनल कट ऑफ जानी है वो कितनी, तो ये 35 प्लस 13 नंबर मान लेते हैं, तो 163 नंबर, ये 125, 35 और 13, तो ये 8 3 हो गए, 5 और 6, 163 कट ऑफ जाएगी फाइनल। ये अगर एक मोटा रफ आइडिया लगाएं, और अगर बच्चा यहां पर अगर 5 ही नंबर का वेरिएशन है तो वो उस वेरिएशन को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ मोटे तौर पर अपन ने देखी है, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है वह कितनी रह सकती है। तो फाइनल कट ऑफ जो है ये जनरल कैटेगरी की बात करें, इंटरव्यू होने के बाद की 224 में से जो कट ऑफ रहेगी ये रह सकती है मेल, पुरुष की जो रह सकती है वह 174 से 175, 174 से लगा करके 175 के बीच जनरल की कट ऑफ रह सकती है। फीमेल जो है, महिलाएं जो हैं उनकी कट ऑफ 172 से 174, 172 से 174 जो है ये जो है कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ रहने की संभावना है वह 169 से 170, 169 से 170 जो नंबर है ये फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में मेल जो है, पुरुषों की बात करें तो 145 से 148 नंबर ये कट ऑफ रह सकती है। फीमेल की बात करें तो 142 से 143 नंबर जो है वह एससी कैटेगरी में रहने की संभावना बनती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 158 से 160, 158 से 160 नंबर तक रहने की संभावनाएं हैं। फीमेल की बात करें तो 152 से 154, 152 से 154 जो है वह फीमेल जो है एसटी कैटेगरी में फीमेल जो है उनके रहने की संभावनाएं हैं, ठीक है। बात ओबीसी की करें, किसकी करें, ओबीसी की बात करें तो मेल की कट ऑफ सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन है तो वो ओबीसी में ही है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वह 164, 164 नंबर से 166 रहेगी, और फीमेल की जो कट ऑफ है वह 162 से 163 है ना, 162 से 163। मेल और फीमेल में ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, हो सकता है यहां पॉइंटों में ही वेरिएशन आ जाए और ओबीसी की कट ऑफ एंड हो जाए, समझ गए। तो ये कुछ मोटे तौर पर फाइनल कट ऑफ का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आंकलन था कैटेगरी वाइज। आप लोगों के जो कॉल और मैसेजेस इतने मिलते थे तो इन सबके प्रश्नों के समाधान के तौर पे ये जो क्लास है, ये सेशन जो है वह आज आपके सामने रखा गया है। एक बार फिर कहूंगा कि ये सिर्फ आप तो वक्ता नहीं हूं मैं, ये सिर्फ मैं भी अनुमान के आधार पर ये कह सकता हूं कि इतना रह सकता है, अनुभव के आधार पर ये चीज कह सकता हूं कि इतनी रह सकती है। बाकी जो फाइनल करे जो रिजल्ट है वह आरपीएससी के हाथ में है, और बहुत जल्दी वक्त के साथ में आरपीएससी भी अपना रिजल्ट और आंसर की जो है वह आपके सामने रखेगी ही, और इसके बाद कुछ जो चेंजेस इसमें और आने की संभावनाएं बनती हैं तो चेंजेस भी आएंगे, ठीक है। इसलिए इस कट ऑफ को अंतिम कट ऑफ नहीं माने, एकदम जिनके नंबर कम आ रहे हैं या जो कट ऑफ से बहुत दूर हो रहे हैं वो एकदम डिमोटिवेट भी नहीं हो जाए।
ये जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ है, इसके बाद भी चेंजेस हो सकते हैं। और इंतजार करें आरपीएससी की कट ऑफ का, आरपीएससी के रिजल्ट का, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, इंटरव्यू की तैयारी को कैसे करना है, ये सारी चीजें अपन अगली क्लास में फिर से देखेंगे। और आप जो बहुत अच्छी आसपास जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं और कट ऑफ के आसपास हैं, वह अपनी इंटरव्यू की तैयारी को अभी से प्रारंभ करें। इंटरव्यू को प्रतिदिन, इंटरव्यू के लिए 2-2 घंटे अभी से देना प्रारंभ करें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीजें, मुख्य तौर पर यह देखा जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे ही आपको अभी फोकस करना है। बाकी जो इंटरव्यू की सामान्य जानकारियां हैं उसको लेकर के अपन अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।